हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट सब्जेक्ट की जो लास्ट यूनिट है, 5th यूनिट का जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है ग्लोबल बिजनेस, मतलब जिसे हिंदी में कहा जाता है वैश्विक व्यापार। तो ग्लोबल बिजनेस क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे इसकी मीनिंग के साथ में, और साथ में यहाँ पर जो इसके इम्पोर्टेंस हैं, मतलब इसके क्या महत्व हैं, इसके बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है इसके साथ में अपनी क्लास को। देखो, सबसे पहले हम ग्लोबल बिजनेस क्या है इसको समझते हैं। इसकी जो मीनिंग दी हुई है यहाँ पर, मीनिंग है इसकी, ग्लोबल बिजनेस रिफर्स टू बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर कंडक्टेड अक्रॉस नेशनल बॉर्डर इन्वॉल्विंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मोर देन वन कंट्री। मीन्स जो ग्लोबल बिजनेस है, ग्लोबल बिजनेस का अर्थ है या जो ये रिफर करता है या इसकी जो मीनिंग है, ऐसा व्यापार जो एक देश की सीमा से बाहर कई देशों में किया जाता है, जिसमें जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, मतलब जो गुड्स है और जो सर्विसेज है, उसका आयात और निर्यात मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, निवेश, उत्पादन और विपणन शामिल होता है। मतलब ग्लोबल बिजनेस क्या है, ग्लोबल बिजनेस का मीनिंग यही है कि ऐसा व्यापार मतलब ऐसा बिजनेस जो एक देश की सीमा से बाहर निकल करके दूसरे देश की सीमा में भी होता है, उसे ही जो है ग्लोबल बिजनेस कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं इसको। देखो, एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ कंपनियों के नाम दिख रहे होंगे आपको, जो इंटरनेशनल कंपनी है और ये ग्लोबल बिजनेस करती है, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस करती है, अपने देश की सीमा से निकल करके दूसरे देश की सीमा में भी जा करके ये क्या करती है, बिजनेस करती है। जैसे जो टाटा कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी है, ये तो हमारे इंडिया की है। ठीक, जो एप्पल कंपनी है ये यूएसए की कंपनी है, जो सैमसंग है ये साउथ कोरिया की कंपनी है। तो ये सारी जो कंपनियां हैं ये क्या है, इंटरनेशनल कंपनी है। जैसे जो इन्फोसिस कंपनी है ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही वर्क नहीं कर रही है, ये सिर्फ इंडिया में ही आईटी सर्विसेज नहीं देती है, ये अदर कंट्री में भी अपने इंडिया की जो सीमाएं हैं उससे बाहर निकल करके दूसरे देश की सीमा में जा करके भी ये आईटी सर्विसेज दे रही है। ठीक, तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल कंपनी है जो ग्लोबल बिजनेस करती है। ठीक, ऐसे ही जो एप्पल कंपनी है वो कहाँ की है, ये आईफोन बनाती है। आईफोन, ये मतलब जो एप्पल कंपनी है ये अमेरिका की है, लेकिन जो एप्पल है मतलब जो एप्पल कंपनी के फ़ोन है या जो आईफोन है ये हमारे इंडिया में भी हमें अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि जो ये कंपनी है, एप्पल कंपनी है, उसने जो अमेरिका की सीमाएं हैं, उस देश की, उस कंट्री की जो सीमाएं हैं उसको क्रॉस करके हमारे इंडिया में भी आकर के ये क्या करी, ग्लोबल बिजनेस कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रही है। ऐसे ही सैमसंग कंपनी, अपने यहाँ पर भी सैमसंग के फ़ोन अवेलेबल होते ही हैं। ठीक, तो ये जो कंपनियाँ हैं कई देशों में अपना बिजनेस करती है और इसी को कहा जाता है ग्लोबल बिजनेस कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अब इसके हम कौन कौन से इम्पोर्टेंस हैं। देखो, इसके जो इम्पोर्टेंस हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल बिजनेस मतलब जो वैश्विक व्यापार है उसके कौन कौन से महत्व हैं उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फ्लो चार्ट देखना। फ्लो चार्ट में हमने सारे पॉइंट को पहले अच्छे से मेंशन किए हैं, फिर आगे चल करके हम इसको वन बाय वन करके अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो, फर्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है मार्केट एक्सपेंशन, सेकेंड है यहाँ पर हायर प्रॉफिट एंड ग्रोथ, थर्ड है इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स, फोर्थ है एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजी, और लास्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मतलब जो ग्लोबल बिजनेस है, ग्लोबल बिजनेस की हेल्प से या जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो क्या है, मार्केट एक्सपेंशन, मतलब जो मार्केट का विस्तार करता है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखे कि जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, मतलब वो अपनी कंट्री में तो जो मतलब वर्क जो बिजनेस है वो कर ही रही है, लेकिन दूसरी कंट्री में भी बिजनेस कर रही है।
है। तो क्या हुआ, मार्केट का विस्तार हुआ ना, मार्केट एक्सपेंशन हुआ, किसकी वजह से, ग्लोबल बिजनेस की वजह से। प्रॉफिट ज़्यादा अर्न हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, साथ में यहाँ पर जो रिसोर्स है उनका एफिशिएंट यूज़ हो रहा है, बेटर टेक्नोलॉजी को एक्सेस किया जा रहा है, और इससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहे हैं, मतलब जो है एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिल रहे हैं। जैसे एप्पल कंपनी है कहाँ की, अमेरिका की है, वो हमारे यहाँ इंडिया में भी अवेलेबल है, ठीक। तो अब यहाँ पर एप्पल की कंपनी अगर है तो उसमें काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं मतलब उनको यहाँ पर रोजगार मिला, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। ये सब क्या है, ग्लोबल बिजनेस के इम्पोर्टेंस है। लेकिन आगे चल करके हम इसको अब 1 बाय 1 करके अच्छे से बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है इसका मार्केट एक्सपेंशन, बाजार का विस्तार, ठीक। देखो ग्लोबल बिजनेस अलाउ कंपनीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन मेनी कंट्रीज। ग्लोबल बिजनेस से कंपनियां देश के बाहर नए बाजारों में अपनी प्रोडक्ट बेच पाती है। जैसे अभी हम एग्जांपल देख रहे थे इसका कि जो कंपनियां हैं, कंपनी अपने देश से बाहर निकल करके दूसरे देश में जा कर के भी क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है। फिर ऐसे ही एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडियन कंपनी टाटा टी जो है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन में जाकर के, यूएसए में जाकर के, अमेरिका में जाकर के भी चाय बेचती है, ठीक। मतलब इसने इंडिया की जो सीमा थी उसको क्रॉस करके क्या करी, दूसरे कंट्री में गई और वहाँ पर भी अपना बिजनेस स्टार्ट करी। देखो आगे देखते हैं इसको, हायर प्रॉफिट ग्रोथ। हायर प्रॉफिट ग्रोथ मतलब अधिक लाभ और विकास। ग्लोबल बिजनेस की वजह से अधिक लाभ और विकास भी होता है। कैसे होता है देखते हैं, सेलिंग इन मल्टीपल कंट्रीज इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट। देखो अलग अलग देशों में बिजनेस करने से सेल्स बढ़ती है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है ये तो, कि अगर हम एक कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में भी जो बिजनेस है अगर करते हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली जो है सेल्स भी बढ़ेगी, सेल्स बढ़ रही मतलब प्रॉफिट भी यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। तो ये किस कारण से पॉसिबल हो पा रहा है, ये हो रहा है ग्लोबल बिजनेस की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक। और एग्जांपल में दिया हुआ है यहाँ पर, सैमसंग पूरी दुनिया में मोबाइल बेच करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब साउथ कोरिया की कंपनी है, अगर ये साउथ कोरिया तक ही लिमिट रहती, हमारे इंडिया में नहीं आती, तो क्या ये यहाँ पर ज़्यादा मतलब प्रॉफिट अर्न कर पाती, क्या नहीं कर पाती ना, ठीक। आगे देखते हैं इसको, और फिर है इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, मतलब संसाधनों का सही उपयोग। देखते हैं संसाधनों का कैसे सही उपयोग होता है। ग्लोबल बिजनेस अलाउ कंट्रीज टू मेक बेटर यूज ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। ग्लोबल बिजनेस से देश अपने नेचुरल रिसोर्स, लेबर और टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। मतलब देखो फिर से समझो, ग्लोबल बिजनेस से, जो ग्लोबल बिजनेस है इससे जो देश है, देश अपने नेचुरल रिसोर्स, लेबर और टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो एग्जाम्पल है यहाँ पर, इंडिया में चीप लेबर उपलब्ध है, मतलब सस्ते लेबर इंडिया में उपलब्ध है। और एक जो कंट्री है जर्मनी के पास में है एडवांस मशीन्स है, ठीक है। यहाँ पर सस्ते लेबर है, हमारे इंडिया में सस्ते लेबर है और जर्मनी में एडवांस मशीन्स है। अब जब दोनों मिल करके यहाँ पर बिजनेस करेंगे तो जो भी रिसोर्स है उनका सही यूज़ होगा। देखो जो मतलब लेबर है, लेबर भी मतलब इंसान है, इंसान मतलब ये क्या है, ह्यूमन मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ठीक। तो ह्यूमन रिसोर्स हो या मशीन्स जैसे जो भी यहाँ पर मतलब रिसोर्स हैं, इनका सही तरीके से यूज़ होता है। कैसे होता है देखते हैं। जर्मनी अपनी मशीन्स इंडिया में भेजेगी क्योंकि उसके पास में एडवांस मशीन है, और इंडिया के पास में क्या है, लेबर है। अब उस लेबर, वो जो लेबर है, लेबर उस मशीन पर यहाँ पर क्या करेंगे, गुड्स बनाते हैं, मतलब सामान बनाते हैं, और फिर उस सामान को पूरी दुनिया में बेचते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी रिसोर्स थे, जिस कंट्री के पास में जो भी रिसोर्स हैं, उसको सबने मिल करके सही तरीके से यूज़ किए और यहाँ पर गुड्स बनाए, गुड्स को पूरी दुनिया में सेल किए, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है रिसोर्स का सही यूज़ हो रहा है। फिर है आगे, एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी तक पहुँच।
देखते हैं अब इसको। ग्लोबल बिजनेस प्रोवाइड्स कंपनीज विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ग्लोबल बिजनेस से कंपनियों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेशन मिलती है। कैसे मिलती है, एग्जाम्पल में देखते हैं। एक इंडियन मोबाइल कंपनी जापान की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है, ठीक है, पार्टनरशिप करती है। जापान की कंपनी एडवांस मोबाइल टेक्नोलॉजी देती है, इंडियन कंपनी उस टेक्नोलॉजी से बेटर स्मार्टफोन बनाती है, ठीक। मतलब यहाँ पर दो कंट्री थी, दोनों कंट्री ने पार्टनरशिप में या जॉइंट वेंचर के थ्रू यहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट किया और यहाँ पर क्या काम किए इन्होंने, यहाँ पर जो था नई मतलब जो नई तकनीकी थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वहाँ तक इन लोगों ने बहुत ही इजी वे में जो न्यू टेक्नोलॉजी थी वहाँ तक ये पहुँच गए, ठीक। जैसे यहाँ पर जो इंडिया की एक मोबाइल कंपनी थी और जापान की एक कंपनी ने पार्टनरशिप कर ली। जैसे आपने सुना भी होगा, एक और कंपनी है मारुति सुजुकी, ठीक। मारुति सुजुकी, मारुति अपने इंडिया की कंपनी है और सुजुकी जापान की कंपनी है। दोनों ने जॉइंट वेंचर के थ्रू एक ऑटोमोबाइल कंपनी बना लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो मतलब कहना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी है उस तक पहुँचने में बहुत ये हेल्प कर रहा है। और ये सारी चीज़ें किस कारण से पॉसिबल हो पा रही है, ग्लोबल बिजनेस की वजह से पॉसिबल हो पा रही है। अगर यहाँ पर मान लो कि जो इंडिया है, इंडिया अगर यहाँ पर जापान के साथ में बिजनेस नहीं करता तो ये चीज़ें जो है पॉसिबल हो पाती, क्या नहीं हो पाती। ग्लोबल बिजनेस है, इसलिए तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में बिजनेस कर पा रही है। फिर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो लास्ट हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार के अवसर। ग्लोबल बिजनेस क्रिएट्स मोर जॉब। वैश्विक व्यापार से नई नौकरियां पैदा होती है। कैसे होती है देखते हैं एग्जाम्पल में। एक इंडियन आईटी कंपनी यूएसए की कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, मतलब इंडिया की कंपनी यूएसए की कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रही है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर को जॉब मिली, है ना। अगर यूएसए की कंपनी के लिए कोई हमारे इंडिया का पर्सन काम भी कर रहा है तो उसको यहाँ पर क्या मिली, जॉब मिली। जॉब मतलब यहाँ पर उसको एम्प्लॉयमेंट मिला, रोजगार मिला। कॉल सेंटर सपोर्ट स्टाफ को भी यहाँ पर जॉब मिल रही है। ऑफिस स्टाफ जैसे एचआर है, अकाउंटेंट है, सिक्योरिटी को भी यहाँ पर क्या है, जॉब मिल रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमने इंटरनेशनल कंपनीज देखे थे, जैसे सैमसंग है, एप्पल है, ये सारी कंपनियाँ हमारे यहाँ पर भी अवेलेबल है। जैसे अमेज़ॉन है, डोमिनोज है, मैकडोनाल्ड है, ये सारी चीज़ें, ये सारी कंपनियां हमारे यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो हमारे यहाँ ये कंपनी अगर है तो उसमें काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए ना। बिना लोगों की ये कंपनी यहाँ पर चल पाएगी क्या, नहीं चल पाएगी। मतलब लोग काम कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, उनको यहाँ पर रोजगार मिल रहा है, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर एंड होता है। आज का हमारा टॉपिक था ग्लोबल बिजनेस और उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंस थे ये। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।